केवल एक अपनी आत्मा जो शाश्वत है, नित्य है, सदैव है, वही है सब कुछ। बाकी सब ये जीव की कल्पनाएं हैं और यही दुख का कारण है। यहाँ उनको आत्मबोध मिला, इसलिए नमिराज प्रत्येक बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? प्रत्येक बुद्ध कहलाए। तो यहाँ शास्त्र में आया, चयुण देव लोग आओ माणो सम्मे लोग अम्मे, ओ संत मोहनिजम सराए पुराणियम जाएं। ये इस अध्याय की पहली गाथा है। जो देवलोक से आयुष पूर्ण करके यहाँ पर आए थे, ये जीव देवलोक से आया था। किसका जीव? नमिराज का। मनुष्य भाव में आया था। मानुष सम्मे लोगम्मी, ओ संत मोहन जो। वो सारी घटना तो आपने सुन ली कि कैसे जन्म हुआ, कहाँ किस तरह रहे, कैसे यहाँ पहुँचे और किस तरह से 2 राज्यों के स्वामी बने और अब अपना राज्य कर रहे थे और ये रोग हो गया। ये सब आपने सुना। अब यहाँ वो संत मोहन जो उस एक के चिंतन से, एकत्व भावना से इनके भीतर में ज्ञान उत्पन्न हुआ। वो संत मोहन जो मोह कर्म के उपशांत हो जाने पर मैं देह नहीं हूँ। क्या चिंतन था? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह छूट जाती है, अनेक बार हो चुका, अनंत बार देह धारण की और छूट गई, ये भी छूट जाएगी। मैं रोग स्वभाव वाला नहीं हूँ, मैं तो आनंद पूर्ण और आनंदमय हूँ। वो आत्मा का स्वभाव अलग है। मैं जन्म और मरण वाला नहीं हूँ। आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता, ये सब शरीर का होता। वो संत मोहन जो मोह कर्म के उपशांत हो जाने पर सराए पुराणियम जाएंगे, उनको अपने पिछले जन्म दिखाई दिए, जिसको जाति सुमरण ज्ञान कहते हैं। पूर्व जन्म दिखाई दिए। ये जो जाति सुमरण ज्ञान है, यह 700 जन्मों तक हो सकता है। कई 900 की बात भी कही है, परंतु अधिकतर 700 की बात है। यदि बीच में असन्नी भव न हो, आप नहीं समझेंगे क्या बात कह दी। ऐसे भी स्थान है कि जहाँ मन नहीं होता, द्रव्य मन, अगर वो कोई जन्म आ जाए तो उसके बाद दिखाई नहीं देगा। अगर कोई नहीं आए बीच में सन्नी भाव, तो 700 जन्म पिछले वो सब व्यक्ति को दिखाई दे जाती है। और जब इतना कुछ दिख गया, मैं वहाँ था, ये हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सब छोड़ा, मैं वहाँ गया, वहाँ ये हुआ, जब ये सब दिखाई दे जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो मोह छूट जाता है। जब देखा पीछे ये हो चुका, अब ये हो चुका। एक राजा हुए, उनका नाम प्रसेनजित था। उनकी एक रानी थी। एक इसलिए कहा कि बहुत रानियां हुआ करती राजाओं को। उनकी एक रानी थी जिसका नाम उभीरी था। राजा उससे बहुत स्नेह करता था। ये भी मोह होता है, किसी के प्रति अधिक है, किसी के प्रति कम है। राजा को उससे बहुत ज्यादा स्नेह था, बहुत मोह था। समय आया, रानी उभीरी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। बच्चे तो मैंने कहा प्रिय लगते ही हैं, और एक माँ का अपने बच्चे के लिए कितना प्यार होता है। वो सब
रानी उभीरी को अपनी बालिका के प्रति था। नामकरण की बात आई, बालिका का क्या नाम रखा जाए? सोचा विचारा, नाम रखने में भी भावनाएं काम करती। माँ बाप की क्या भावनाएं हैं, कैसा वातावरण मिला। रानी ने कहा मैं अपनी बच्ची का नाम जीवंती रखना चाहती हूँ, जो सदा जीवित रहे। आशीर्वाद तो भी तो यही देते ना, जीता रहो भाई, जीता रहो बेटा, जीता रहो भाई, यही तो कहते ना, जो सदा जीवित रहे। क्योंकि जीवन के प्रति मनुष्य को बड़ा मोह है, सब जीना चाहते। रानी उभीरी ने अपनी बेटी का नाम जीवंती रखा कि ये सदा जीवित रहे। वो उस बच्ची को बहुत प्यार करती थी, लाड़ प्यार करते। यूं समय गुजरा बीता, जीवंती 2 वर्ष की हो गई। अब तो चलने लग गई थी, अब तो बचपन के और भी रंग बिखरने लग गए थे। रानी देख देख करके बड़ी प्रमोदित होती थी, सब का ध्यान उसके प्रति रहा करता। लेकिन क्या करें, कुछ पता चलता। जीवन क्या है तो दुख की बात, लेकिन कोविड ने दुनिया को दिखा दिया क्या तुम्हारी हैसियत है, क्या तुम्हारी शक्ति है, क्या तुम्हारी दवाएं हैं, क्या तुम्हारे पास है। कोविड ने सबको दिखा दिया, लाइन लगा दी। शमशान घाटों में भी संस्कार के लिए नंबर लगा दिए। कैसे परिचित प्रियजन, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का कोई, कैसे चलेगी? क्या किया जा सका? कुछ किया सिवाय आँख पहुँचने के, और कुछ नहीं हुआ। कुछ पता चलता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। जीवंती 2 वर्ष की होने को आई। माँ के लिए वो आँखों का तारा थी, हर समय उसकी निगाह रहती। पर ये क्या हुआ, एक दिन वो सोई लेकिन वो उठी नहीं, सदा के लिए सो गई। जब ये देखा रे बच्ची तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसी घटना से दुख तो सभी को होता है, सभी को हुआ, परंतु रानी उभीरी को तो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। उसका मोह बहुत अधिक था, बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब उसको ले गए, जो भी करते हैं संसार में, बच्चों को दफन करते हैं, उसको ले गए, जा करके कर दिया शमशान में। वो भीरी रोती रहती, और अपने मोह के कारण से वह सुबह उठती, उठ करके शमशान में जाती, और जहाँ उसके बच्चे को दफन किया गया था वहाँ जाकर बैठ जाती, रोती, और अपने बच्ची को आवाज़ देती, बेटे जीवंती तू आ जा, तू आ जा। पर ऐसे पुकारने से कोई लौट कर आया है? कोई शमशानों में पुकारे और बंद हुआ, कोई कब्रिस्तान में पुकारे, कौन लौट कर आया? कोई लौट कर नहीं आया। ऐसा करते हुए उसे बहुत समय हो गया। वो तो सुबह जाती शमशान में जा कर के बस पुकारती रहती, रोती रहती। शाम अंधेरा होते होते वो लौट आती। राजा ने समझाया, प्रियजनों ने समझाया, सब ने समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। राजा बड़े दुखी। अब दुनिया में यही कहते, पागल हो गए भाई ये तो, अब इसका क्या हो सकता है, इसकी समझ में ही नहीं आ रही, अब क्या हो। वहाँ उनके नगर में एक बड़े ज्ञानी महात्मा का आगमन हुआ। राजा उनके दर्शन करने गया। महात्मा ने कहा, राजन चिंतित हो, क्या बात है? बोले हाँ महाराज, मैं बहुत चिंतित नहीं, बहुत दुखी हूँ।
क्या कारण है? तो उसने बताया कि मेरी बेटी इस तरह से गुजर गई, उसकी माँ पागल जैसे हो चुकी है, हर रोज़ जाती है शमशान में, वहाँ रो कर आती है, पुकारती रहती है, हम सब दुखी हैं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, एक बार वो भीरी को मेरे पास लाना, मैं उसको उसके बेटी से मिलवा दूंगा। आप क्या सुन रहे हो? इतनी बड़ी बात कह दी महात्मा ने। कोई मिलवा सकता है, कोई बुलवा सकता है मृत को? भाइयों क्या कहूँ आपको, इस मोह के बाद हमें भी इस तरह की कई बार घटनाओं का सामना करना पड़ा। जब मोहग्रस्त परिवारजन जिसका जो लगता है जी एक बार मिलवा दो, आप मिलवा सकते हो। माँ भाई हमारे में इतनी बात, इतनी ताकत नहीं होती, ये बात नहीं जी नहीं, आप चाहो तो मिलवा, एक बार मिलवा दो। अब है तो दुख की बात। सवाल यूं है, जब वो यहाँ थे जब क्या कर लिया था? अब तो मिलने की इतने तड़प होगी, एक बार मिलवा दो, क्या हो जाएगा? एक बार मिल भी लिए तो हमारे में इतनी ताकत नहीं। कदाचित कोई ऐसा सिद्ध पुरुष ऐसा कर पाए यदि, तो क्या हो जाएगा? बस मोह है जीव का। महात्मा ने कहा मैं उसको जीवंती से मिलवा दूंगा। राजा ने ये बात वो भीरी को कही कि महात्मा ये कह रहे हैं। वो तत्पर हो गई जाने कि मैं अभी जाऊंगी। चलो, वह गई, महात्मा को नमन किया, बड़ी आस भरी आंखों से वो मेरी बेटी से मिलवा दो, एक बार दिखवा दो। दिखाना नहीं, मिलवाना नहीं, तुम बुला लेना उसको, मैं प्रत्यक्ष करवा दूंगा उसको। उसके तो मन में खुशी भी और आश्चर्य दोनों हो गए। ये कैसे होगा? और अब तो बड़ी हो गई होगी, कैसे होगा? यह है। बंधुओं, महात्मा बोले चलो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ उसको दफन किया गया है। रानी राजा सब चले वहाँ जहाँ, बोले जी ये है वो जगह, यहाँ उस बालिका को दफन किया था। रानी तुम यहाँ बैठ जाओ इसके पास में। वो बैठ गई। महात्मा ने कहा तुम ध्यान करो, आंखें मूंदो, ध्यान करो। वो ध्यान में बैठी। महात्मा ने एक विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के बल से जैसे स्वप्न आता है ऐसे उसे दिखाई देने लगा। और वो क्या देखती है? बहुत सारी कन्याएं हैं, छोटी छोटी, वही 2-2.5 साल की कन्याएं, और सबके नाम जीवंती हैं। सबके नाम क्या हैं? जीवंती। और वो सारी जीवंती कह रही थी माँ मेरे को बुला ले, माँ मेरे को बुला ले, माँ मेरे को बुला ले। रानी तो हैरान रह गई, मेरी तो एक ही बेटी थी जीवंती, और ये इतनी सारी। महात्मा बोले ये सारी तेरी बेटी हैं, एक ही जन्म की है और इतने जन्म का अनंत जन्म है तेरे। और किस जन्म में तेरी बेटी 2 साल की और उसका भी नाम जीवंती, और नाम वाली तो पता नहीं कितनी है, उनके तो छोड़ो, ये तो सारी जीवंतियां हैं। अब बता तो किसको बुलाएगी? कौन से बेटी को बुलाएगी? एक जैसी शक्लें, एक जैसी उम्रें, एक ही सबके नाम जीवंती। वो तो डर गई, उसने ध्यान तोड़ दिया। महात्मा ने कहा ये क्या किया तुमने? मैं कह रहा था बुला लो उसको। बोले इतनी सारी बेटियां? बोले तेरी बेटियां हैं ये सारी, सबके सब वो हैं अलग अलग जन्मों की, और जब जब जिनके नाम जीवंती थे, और वो हैं जो 2 वर्ष की उम्र में तेरे को छोड़ करके गई थी। अगर तो और बेटियों की बात करें ना जिनके दूसरे नाम हैं और जिनके दूसरे उम्रों में गई हैं, वो तो इतनी अनंत हो जाएंगी। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ तेरा कोई बेटा बेटी का संबंध न रहा हो। बता किसको बुलाएगी? उस दिन मोह टूटा।
इतनी सारी बेटियां किसको बुलाऊं, सारी तो मेरी हैं। बोले यही तो मोह है, ये भूल जाना बहुत अच्छा है। आपको भी कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि याद आ जाए हमें पिछले जन्म की, बड़ा मुश्किल काम है। पिछले जन्म की याद न आए, मैं कोई शास्त्र के विरुद्ध प्ररूपणा नहीं कर रहा, मैं केवल बात समझा रहा हूं। अगर हमारे को पिछले जन्म याद आ जाए, पता नहीं किससे तो झगड़ा करके आए और किसको जाकर के हम हाथ पकड़ के खड़े हो जाए, तो मेरा भाई है, तो मेरा पिता, तो मेरा फलाना, जीना मुश्किल हो जाए आदमी के लिए। ये तो भूले बैठे हैं ना, इतना ही संभाल लेना इस जन्म का, यही बहुत है, और पिछले जन्म का संभालना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। वो भीरी का मोह टूट गया उस दिन। उसने कहा ये मेरा भ्रम था, मेरा मोह था, ये तो सारे जितने जीव हैं तो सब अपने हैं, और नहीं है कोई हमारा नहीं है। हमने कितनों को धोखा दिया, कितनों ने हमारे को धोखा दिया, और ये सब यही होता रहा, अब नहीं चाहिए। बंधुओं, पूर्व जन्म की याद आने के बाद बड़ा मुश्किल काम होता उसको संभाल पाना। साराई पुराणियम जाए, उन राजा को, किस राजा को बोलो, नहीं ध्यान, नमिराज को। सराई पुराणियम जाए, अपने पूर्व जन्मों की याद आई, उस चिंतन से याद आई, वो जो एकत्व का चिंतन किया था उससे याद आई कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, और उनका मोह नष्ट हो गया। और अब उन्होंने कहा इस मोह के बंधन में नहीं रहना है, अब तो आत्म कल्याण करना है, दीक्षा लेनी है। वे दीक्षा के लिए तत्पर होते हैं। उन्होंने कैसी दीक्षा ली, क्या हुआ, आगे क्या बीतेगा, क्या घटेगा, सुनोगे अद्भुत कथा को, नमिराज की कथा को। आज की चर्चा यहीं तक।